देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पीछे आ जाओ, मीडिया को काम करो, पीछे आ जाओ। अरे यार, वापस लो, वापस लो, यूसीसी वापस लो, वापस लो। यूसीसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कहना है। ये हमारा इस्लामिक अधिकार है। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, यूसीसी बिल जो है वो पेश किया गया है गुजरात विधानसभा में, उसको लेकर एमआईएम का ये प्रदर्शन चल रहा है। कानून हम नहीं बनेंगे, हम शरीयत के खिलाफ कानून नहीं बनेंगे। वापस लो, यूसीसी वापस लो। ये प्रदर्शन रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? ये देखिए भाजपा सरकार के द्वारा यूसीसी का जो बिल लागू किया विधानसभा के अंदर, हम इसका विरोध करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है एमआईएम की तरफ से। एमआईएम को डिटेन किया जा रहा है, हम देख सकते हैं लोगों को उठाया जा रहा है, एमआईएम के कार्यकर्ताओं को डिटेन से ले जाया जा रहा है। हम इस कानून को नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानते, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमारे शरीयत में दखलगिरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये संविधान विरोधी कायदा है। भाजपा इसकी तानाशाही का नहीं है, नहीं चलेगी, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। यूसीसी मुर्दाबाद। બંધારણના વિરોધમાં છે, આ કાનૂન અમે નહીં માનતા અને શરીયતના ખિલાફ છે, આનો અમે વિરોધ કરીશું અને અમે કોર્ટમાં આવી જઈશું। विरोध किया जाएगा और पूरे गुजरात में ये विरोध किया जाएगा। और आप देख सकते हो हमेशा जब जब आप मोदी सरकार के सामने अगर बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। आज हमारे कानून कुरान
लो, हम उसको मानते हैं, हम मर जाएंगे, हम शहादत दे देंगे और हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो किस तरह से हमें मारा जा रहा है। हमेशा भारत देश के बंधारण में हमें एहतसास करने की इजाजत दे रखी है। हम पूरे गुजरात के अंदर जब ये लाने की साजिश हुई थी, इसका विरोध किया है। मुस्लिम हित रक्षक समिति ने भी इसका विरोध किया है। आम जनता, आम मुसलमान इसके विरोध में है, तो भी सरकार थोपे जा रही है। और दूसरी कौमें है, क्यों आदिवासी को बाकात किया जाए, क्यों बाकात रखा है कानून के अंदर से? मुसलमानों की कमर तोड़ दी है, मुसलमानों के ईमान पे हमला है ये। मुसलमान आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। और मैं अपने हिंदू भाई बहनों से भी कहना चाहूंगी, अगर आप भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। आज इंटरनेशनल मीडिया क्या बता रहा है? सिर्फ मोदी की वाह कर रहा है। आज भारत के अंदर पेट्रोल नहीं है हमारे पास, गैस, और आज यातायात क्या है, पूरे भारत इंटरनेशनल हम देखे जाए युद्ध हो रहा है। आज हमारे देश में देश को हम कैसे चलाएंगे, उस पर बात करनी चाहिए। सरकार उस पर बात नहीं करती, सरकार यूसीसी लाती है ताकि मुसलमानों का ये एक हमारा जो एक अधिकार है उसको छीने। और सामने इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के अंदर बहुमत से जीतने के लिए इनके पास अब कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा है। चारों खाने ये सरकार जीत हो गई है, तो मुस्लिमों के लिए कानून लाया गया है। नाम क्या है? मेरा नाम जैनब शेख, कॉर्पोरेटर जोहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से। अच्छा, ये आज प्रोटेस्ट किया है आप लोगों ने, अभी डिटेन कर लिया गया है, किस चीज को लेकर आपका विरोध है, खास करके कौन से मुद्दों पर? मुद्दे तो जो हमारी मुस्लिम शरिया है, हम कैसे निकाह करेंगे, हम कैसे शादी करेंगे, हमारी विरासत कैसे तस्कीम होगी, हम तलाक कैसे लेंगे, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। सरकार अपना नहीं थोप सकती। आज मैं आपको बताऊं, मैं काउंसिलर हूँ, हजारों की तादाद में महिलाएं मेरे पास आती है। आज हजारों की तादाद में आप कोर्ट में जाके देखिए, महिलाओं के तलाक के केस पेंडिंग पड़े। ये सरकार पुराने लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकती और ये नए कानून लाके के लोगों को कोर्ट के धक्के खिलाना चाहती है। और आज जिस तरह से गुजरात में ये बिल पे आज चर्चा हो रही है, खास करके इससे पहले उत्तराखंड में भी ये बिल पास हो चुका है। बिल्कुल गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ये कानून को लाया जा रहा है। अगर यूसीसी लाना हो तो पूरे भारत देश में इसको एक साथ लागू करना चाहिए, ये कानून कहता है। और बीजेपी सरकार कानून को तो कहाँ मानती है, उनको तो बंधारण को खलास करना है। आज बंधारण के आर्टिकल 24, 25 और 28 और 29 का तुम देखो, ये सरासर उल्लंघन हो रहा है सारा के सारा। लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को तार-तार किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आज ये अगर कोई हिंदू भाई मेरे ये सोचते हो, या आरएसएस वाले हो, या जो कोई भी, कि ये मुसलमानों पे हमला है, बराबर, तो वो सोच ले कि ये कल उन पे भी होगा। उनकी बच्चियां भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में हुई तो क्या उनकी शादी भी खतरे में नहीं है? उनको भी सामाजिक तौर पे सामना करना पड़ेगा। हाँ, लिव इन पर बोलिए आप लोग। लिव इन के अंदर दो इंसान शादी ना करके, चाहे कोई भी धर्म का हो, एक दूसरे के साथ रह सकते। अगर उसके अंदर बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर क्या, वो कायदेसर गिना जाएगा, लेकिन उस बच्चे का पेरेंट्स कौन होगा? ये तो समाज के अंदर अफरा तफरी मचेगी, औरतों का उपयोग होगा और उनको छोड़ दिया जाएगा इस तरह से करके। हमारे इस्लाम में तो भले हमको बहुपतित्व का ऑर्डर है, 4 शादी करने का ऑर्डर है, लेकिन इस्लाम में 4 औरतों को सही रखने का भी ऑर्डर है, उनको पालने का ऑर्डर है। लिव इन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रही है ये सरकार। और ये जो यूसीसी कानून है, जिस तरह से एक तरह से गुजरात सरकार जो है, भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार जो है उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो गुजरात में से सिर्फ जो भाजपा सरकार सिर्फ गुजरात में जो राज कर रही है, वो राज को बरकरार करने के लिए वो यूसीसी कानून गुजरात में लागू कर रही है। तो हम लोग एमआईएम पार्टी से इसका सख्त विरोध करते हैं कि यूसीसी कानून जो है वो इस्लाम के शरीयत को खत्म करने का कानून है और वो मुस्लिम समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यूसीसी कानून अगर गुजरात में लागू होता है तो हम मुस्लिम समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये सरकार से आश्वासन चाहते हैं और ये विनती करते हैं कि आप यूसीसी कानून पे स्टे लाया जाए और इसको रोका जाए। ये मुस्लिम धर्म और मुस्लिम समाज के सख्त खिलाफ है। हम ये सरकार से अपील चाहते हैं कि यूसीसी कानून सिर्फ
मुसलमानों को बर्बाद करने का कानून है। ये हमारी शहरियत को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। यह मुसलमानों को टारगेट लेके कानून का उल्लेख किया जा रहा है। किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को यूसीसी कानून का विरोध करेंगे। यूसीसी कानून का विरोध करेंगे। क्या कहना चाहोगे? आपका नाम बताइए, आपका नाम? जमालपुर काउंसिलर बीनाबेन परमार। बीनाबेन परमार, क्या कहेंगे आप यूसीसी पर? यूसीसी ये कानून उनको संविधान में हमने बाबा साहेब ने भी हमें मौका दिया है और ये यूसीसी को हम तोड़ के रहेंगे। हमें संविधान को बचाएंगे। वापस लो। हम संविधान को बचाएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही के खिलाफ जो कानून ला रही है, ये संविधान विरोधी है। तो फिर उत्तराखंड में बिल इलीगल दाखिल किया है, उसका केस चल रहा है। एक समाज का कानून दूसरे समाज पे लागू करा, ये इलीगल है। आर्टिकल 25 से 29 का उल्लंघन है। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये कानून का हम विरोध करते रहेंगे। आगे भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। ये संविधान विरोधी कानून है। बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, लेकिन उन्हें मांग रखी थी अगर वो समाज चाहेगा तो ही होगा। उसके बावजूद भी भाजपा अपनी सत्ता के जोर पे ये कानून ला रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं। यूसीसी वापस लो, यूसीसी वापस लो, यूसीसी वापस। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।